हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का बहुत ही अच्छा रेमेडी होने वाली है। जैसे कि हमारे दांत बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं या पैरिया लग जाता है या खून वगैरह भी आने लग जाता है। पैरिया अगर ज़्यादा बढ़ जाता है या अगर हमारे घर में कोई गुटखा खाता है या बीड़ी वगैरह पीते हैं, तो पान वगैरह खाते हैं, सुपारी वगैरह, अगर ऐसी भी चीज़ें खाते हैं तब भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही दांत गंदे हो जाते हैं। अक्सर पीले काले से दांत अजीब से हो जाते हैं पान वगैरह खाने से। तो ये बहुत ज़्यादा ही होता है अक्सर। तो इसके लिए आज बहुत ही अच्छी आपको एक रेमेडी बताने वाली हूँ कि आप अपने दांतों को कैसे क्लीन कर रख सकते हैं और कैसे दांतों को बचा सकते हैं पीला होने से, काला होने से। जैसे कि गुटखा वगैरह खाते हैं, पान वगैरह सुपारी वगैरह खा लेते हैं या बीड़ी वगैरह पीते हैं, क्योंकि जब गुटके से काले हो जाते हैं, काई से दांत हो जाते हैं, तो गंदगी भी बहुत ज्यादा होती है और गंदे भी लगते हैं। तो इसके लिए आज एक रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने देखा कि एक चुटकी मैंने हल्दी ली है, हल्दी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद वही पेस्ट जो हम रोज डेली सुबह करते हैं, वही कोलगेट आपने व्हाइट वाला ले लेना है और इसको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद ना तो इसको बहुत ज्यादा या आपने थिक रखना है, ना बहुत ज्यादा ही इसको गीला करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नींबू का रस भी मिला रहे हैं। तो नींबू से क्या होगा कि आपकी जो भी गंदगी इतने लंबे टाइम से दांतों में जमी हुई है और बदबू आती है बहुत ज्यादा ही, क्योंकि जब पैरिया हो जाता है, ब्लड आने लग जाता है या हमारे दांत वगैरह गंदे होते हैं, तो हमें किसी के सामने बोलने में भी बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है और हम उससे कटते रहते हैं और शर्म आती है हमें कि वो कई कई बारी, क्योंकि सामने क्या होता है नहीं बोलता कोई, लेकिन पीठ पीछे तो लोग कहते हैं कि आपके दांत गंदे हैं, पीले हैं, देखना नहीं चाहते, या उनमें से महक आती है, बदबू आती है और हमें खुद भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता, हम मुंह को छुपाते हैं अपने। तो कुछ इसी तरीके से अगर हमारे दांत हो रखे हैं तो हमें ये जरूर से जरूर रेमेडी यूज करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके दांतों के कीड़े जो होंगे वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही साथ पैरिया का भी टेंशन दूर हो जाएगा, पैरिया भी खत्म होगा। ब्लड जो आ रहा होगा रात के टाइम पे पैरिया की वजह से बहुत ज्यादा ही बदबू आने लग जाती है मुंह में, तो वो सब चीजें भी खत्म होगी। और जो आपको ठंडा खाते हैं तो झंझनाहट होती है या मीठा वगैरह खट्टा वगैरह खाते हैं तो आपके एकदम ही नसों में झंझनाहट होने लग जाती है। तो ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम होती है। कई बारी क्या होता है कि ठंडा हम पानी पी लेते हैं तो उसकी वजह से भी जाबड़ों में बहुत ज्यादा पेन होता है, नसों में ऐसा अचानक से दर्द उठता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता। कई बारी चाय पी लेते हैं, ठंडा खा लेते हैं या मीठा खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तब भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि ये बड़ों में भी दिक्कत हो जाती है, बच्चों में भी जो हो जाती है। कई बारी बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा ही चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, कटे फटे उनके दांत हो जाते हैं, तो उनको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। जो रेमेडी मैंने बनाई है वो बड़े भी यूज कर सकते हैं, बच्चे भी इनको यूज कर सकते हैं। तो ये रेमेडी बहुत ही काम की होने वाली है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने कोलगेट और उसमें नमक थोड़ा सा और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें मैंने नींबू का रस मिलाया। तो इससे क्या होगा कि जो भी गंदगी जमी हुई है वो सारी बिल्कुल परत बाई परत एकदम निकाल देगा और पीले जो आपके दांत थे वो एकदम मोती जैसे चमका देगा। तो कुछ इस तरीके की रेमेडी है। और नमक से आपको पता ही है कि झंझनाहट बंद हो जाती है और जो नींबू होता है वो बहुत जल्दी ही कैविटी को एकदम काट देता है और जो हल्दी होती है एंटीबायोटिक होती है। और साथ ही साथ इसमें जो भी हमारे दांत में कीड़े लगने वाले होते हैं या बच्चों के दांतों में कीड़े लगे होते हैं या हमारे दांतों में मीठा खाने गुड़ खाने से कीड़े लग जाते हैं, वो सब चीजों को भी ये हटाएगा और कीड़ों को भी मारने में मदद करेगा। तो हल्दी बहुत ही अच्छी है। और क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे नानी दादी वगैरह होती थी, गांव में दातुन किया जाता था नीम का, तो नीम कड़वा होता था, तो उसकी वजह से कभी भी दांत कीड़े नहीं लगते थे और कभी भी दांत वगैरह झड़ने की या झंझनाहट वगैरह होने की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, जड़ें कभी हमारी खराब नहीं होती थी दांतों की। लेकिन अब क्या है कि जब हम बाहर शहर में रहने लग गए हैं तो दातुन बहुत कम मिलता है और दातुन कोई करता भी नहीं है, क्योंकि नीम में कीड़े मारने की ऐसी शक्ति होती है और एकदम ही हमारे दांतों को बिल्कुल फ्रेश और स्वच्छ रखता है।
तो उससे हमारे बहुत अच्छे दांत रहते हैं और चमकदार दांत भी रहते हैं। लेकिन अब आज के टाइम पे बच्चे कोलगेट करते हैं, हम भी कोलगेट करते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं झंझनाहट वगैरह की शिकायत होने लग जाती है और गर्म ठंडा लगने लग जाता है। डॉक्टर को भी दिखाते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है दांतों का, और पैरिया वगैरह भी हमारे दांतों में हो जाता है। तो हमारे मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है और ब्लड भी आना शुरू हो जाता है कई बारी। तो इन सब चीजों से बचत करने के लिए आपके लिए, जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर जैसे मसूड़ों में सूजन आ जाती थी, बच्चों में भी आती थी, बड़ों में भी आती थी, तो हमारी नानी दादी वगैरह क्या कहते थे कि नमक ले लो हथेली में और थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें मिला लो, उसके बाद उससे आप मंजन कर लो। जब ऐसे हम करके दांतों को साफ करते थे तो सूजन एकदम ही ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके खत्म हो जाती थी मसूड़ों की। अब क्या होता है कि ये सब चीजें कोई भी रेमेडी घर की यूज नहीं करते, और जब ये नहीं यूज करते तो कहीं ना कहीं हमें अपनी दांतों की हर एक समस्या से बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती है। कभी कभी दर्द वगैरह भी उठने लग जाता है बच्चों को, और बड़ों का भी जाड़ में दर्द होता है और जाड़ वगैरह भी हमें निकलवानी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने इस कोलगेट को अपने मतलब मुंह में दांतों को किया और दांत बिल्कुल चमकदार हो गए हैं। और लास्ट में आपने करना क्या है, जो नींबू बचा था उसी नींबू के ऊपर थोड़ा सा नमक डालना है। उसके बाद इसको बिल्कुल दांतों को बिल्कुल मोतीदार रखने के लिए, जैसे चमकदार सफेद दांत रहे, तो आपने इस नींबू और नमक को अच्छे से पूरे दांतों में फिर से रगड़ लेना है। तो मैं यहाँ पर दांतों पे रगड़ रही हूँ, उसके बाद फिर मैं कुल्ला करके आऊंगी, फिर आपको फिर से दिखाऊंगी। दांत बिल्कुल चमकदार और बहुत अच्छे हो चुके हैं मेरे। और कहीं भी मतलब आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन बटन के साथ, कि ऐसे ही आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टिप्स वाली और रेमेडी वाली वीडियो रोज डेली अपलोड करती हूँ, आप सबसे पहले वॉच कर पाएंगे। और वीडियो कहीं से कहीं तक भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया। और देख सकते हैं कि कितने अच्छे मेरे दांत चमकदार हो गए हैं और जड़ें वगैरह भी बहुत ही अच्छी चमकदार है। कभी भी आज दिन तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई जो कि मेरे दांत वगैरह दर्द हो या कभी भी कोई कीड़ा वगैरह लगा हो अब तक इतनी उम्र में, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये कभी कभी यूज करती हूँ रेमेडी। तो आप भी इस रेमेडी को यूज करें और फिर अपना फीडबैक देना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करना कि आपके दांत कैसे हैं, और बिल्कुल गारंटी के साथ बता रही हूँ कि दांत आपके बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे और बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। आगे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए आप आगे ऐसी फिर अगली वीडियो में टिप्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए आप अपना।